बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ईटा 2019 पेपर, उसके एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। अच्छा बेटा, द ईटा पास पेपर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ईटा, so that's why we are going to start the series of ETAs that from 2019 and also onward इंशाल्लाह। फिर उसके बाद जो है 2018, 2016 और इसी तरह जितने भी ईटा के पास पेपर हैं उनको हम जो है वक्फे के साथ जो डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह फर्स्ट पार्ट में हम जो है 2019 का जो पेपर था उसमें जो एमसीक्यूज़ आए थे उसको डिस्कस करेंगे, और इसी तरह फिर 2018 और 17 और इसी तरह 2010 तक आएंगे वो तमाम पास पेपर इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू जो कि 2019 के पेपर में था वो था द जीनोम ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस इज़ मेड अप ऑफ डैश। तो पहला जो हमारे पास है जीनोम ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। तो बेटा याद रखना, इन्फ्लुएंजा जो वायरस है ये क्या है। तो पहली बात ये हमारे पास आरएनए वायरस है। क्या है? आरएनए वायरस है। ये क्या है? अच्छा, आरएनए वायरस है। दूसरा इन्वॉल्व्ड वायरस भी है। ये दो बातें आपने इसमें याद रखनी है, आरएनए वायरस भी है और इन्वॉल्व्ड वायरस भी है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में आया है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस, डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरस, डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस। तो बेटा ये हमारे पास आरएनए है, लेकिन कौन सा? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है। कितना? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस हमारे पास क्या है? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस। बेटा जितने भी वायरसेस है तो वायरसेस को हम डिवाइड करते हैं टू में। एक हमारे पास डीएनए वायरस होगा, एक आरएनए वायरस होगा। सही है। तो डीएनए वायरस जो है हमारे पास क्या है? तो बेटा ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि एक वायरस हो और उसमें एट अ टाइम दोनों मौजूद हों। तो या तो डीएनए होगा उसमें या जो है आरएनए होगा। तो यहाँ पे क्या है? आरएनए है। तो बेटा फिर अक्सर हम देख लेते हैं, हम पढ़ते हैं डीएनए और आरएनए में फर्क बताओ। शाबाश, डीएनए और आरएनए में हमें फर्क बताओ। तो डीएनए में क्या है? हम कहते हैं जनरली और भी बहुत से, लेकिन यहाँ पे आपको एक बात बताने जा रहा हूं कि डीएनए हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अब किसी को कहो क्या आरएनए हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड होता है? हाँ, हो सकता है। तो आरएनए भी हमारे पास डबल स्ट्रैंड होता है। कोई आपसे कहे डीएनए हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड हो सकता है? हाँ, डीएनए भी हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड हो सकता है। एग्जांपल क्या? तो बेटा डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस इज प्रेजेंट इन वायरस। ये किस में? ये वायरस में। और सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरस भी ये हमारे पास किस में मौजूद है? वायरस में। कौन से वायरस में मौजूद है? तो इसी ही जनरल एग्जांपल आपको दूं बेटा, पारो वायरस। किस में? पार्वो वायरस। और इसी तरह रियो वायरस जो है उसमें हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ये मौजूद है। तो पार्वो वायरस और रियो वायरस आपने याद रखना है। अच्छा बेटा, दूसरा जो एमसीक्यूज था, दूसरा था सेकंड गैलेंटामीन हाइड्रोब्रोमाइड। ये क्या है? गैलेंटामीन हाइड्रोब्रोमाइड। सही है। ये जो है ड्रग है। क्या है? एक ड्रग है। दिस इज obtained फ्रॉम डैश। तो कैनबिस, कोका, इंग्लिश व्यू या डेफोडिल। तो बेटा ये जो ड्रग है गैलेंटामीन, तो इसके लिए आपने बातें याद रखनी है दो। ये obtain होता है डेफोडिल से। कहां से? ऑप्शन डी करेक्ट है, डेफोडिल। ओके। और डेफोडिल जो है, डेफोडिल के किससे? तो फ्रॉम द बल्ब ऑफ द डेफोडिल। किससे? बल्ब से हासिल करते हैं। कहां से? तो फ्रॉम द बल्ब ऑफ द डेफोडिल हासिल करते हैं। दो बातें हो गई। तीसरी बात आपको क्या याद होनी चाहिए? तो गैलेंटामीन हाइड्रोब्रोमाइड जो है ये हमारे पास डेफोडिल, और डेफोडिल क्या है? दिस इज इन एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। तो ये क्या है? एंजियोस्पर्म में आता है। तो बेटा ये तीन बातें आपने इसके बारे में याद रखनी है। गैलेंटामीन हाइड्रोब्रोमाइड इज अ ड्रग व्हिच इज obtained फ्रॉम द बल्ब ऑफ द डेफोडिल एंड डेफोडिल इज व्हाट? एंजियोस्पर्म्स। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट था। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड। और यूज किसके लिए होता है? तो बेटा ये यूज होता है अल्जाइमर डिजीज के लिए। अल्जाइमर्स डिजीज के लिए यूज होता है। तो ये चार बातें आपने याद रखनी है गैलेंटामीन हाइड्रोब्रोमाइड के बारे में। किससे हासिल होता है? डेफोडिल। डेफोडिल के किससे? बल्ब से। और बेटा डेफोडिल क्या है? एंजियोस्पर्म है। और किसके लिए यूज होता है? अल्जाइमर डिजीज के लिए यूज होता है। अच्छा बेटा थर्ड है मेक द
करेक्ट मैच। इसमें करेक्ट मैच क्या है, तो ये हमारे पास है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, और वो है हमारे पास ब्लड कैंसर। तो बेटा हीमोफीलिया तो हमारे पास ब्लड कैंसर नहीं है। ब्लड कैंसर हम किसे कहते हैं, ल्यूकीमिया। ब्लड कैंसर के लिए ल्यूकीमिया लफ्ज इस्तेमाल होता है, हीमोफीलिया नहीं होता। तो ए ऑप्शन तो हमारे पास क्या हो गया, मिसमैच हो गया। दूसरा है हमारे पास क्या, एसए नोड, और एसए नोड और इसको हम क्या कहते हैं, पेसमेकर। तो हाँ, एसए नोड को हम पेसमेकर कहते हैं, हार्ट में मौजूद होता है। तो ये करेक्ट मैच हो गया। तीसरा हमारे पास है ईसीजी, क्या है, और ब्रेन। तो बेटा ईसीजी के लिए हम, ब्रेन के लिए हम ईसीजी नहीं करते, ये भी मिसमैच है। क्या है, ईसीजी किसके लिए एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ किसके लिए, हार्ट की मालूम करने के लिए हम ईसीजी करते हैं। और डी जो ऑप्शन है वो हमारे पास है अल्फा सेल, अल्फा सेल, और उसके साथ है क्या बेटा, इंसुलिन। तो ये भी गलत है, मिसमैच है, क्योंकि अल्फा सेल नहीं बल्कि बीटा सेल ऑफ द पेनक्रियास से हमारे पास इंसुलिन आता है। अल्फा सेल से क्या आता है, ग्लूकागॉन। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी करेक्ट होगा, एसए नोड। एसए नोड इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, पेसमेकर। ओके बेटा, नेक्स्ट है थर्ड एमसीक्यूज के बाद फोर्थ, सेल विच किल्स सेल्स दैट डिस्प्ले फॉरेन मोटिव ऑन देयर सरफेस आर कॉल्ड डैश। तो बेटा इसमें ऑप्शन है हमारे पास ए प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, और दूसरा है ऑप्शन हमारे पास साइटोटॉक्सिक टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, और इसी तरह जो है इसमें हमारे पास सी है एंटीजन, एंटीजन, और डी है हमारे पास रेड सेल, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ओके बेटा, तो बेटा वो तमाम सेल जो कि फॉरेन बॉडी को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एपीसी। उसको हम क्या कहेंगे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल वो तमाम सेल जो कि क्या करते हैं, फॉरेन बॉडी को या फॉरेन जितने भी एंटीजन है उसको डिस्प्ले करते हैं। और वो हमारे पास वो लिस्ट आपको बता के देते हूँ, मैक्रोफेजेस हो गए, इसी तरह ये बी इसमें हमारे पास करेक्ट है, साइटोटॉक्सिक जो है वो टी सेल, और इसी तरह बाकी तकरीबन सारे ही करते हैं, लेकिन मैक्रोफेजेस और साइटोटॉक्सिक टी सेल ये प्रोफेशनल है। तो ये एंटीजन प्रेजेंट करते हैं। एंटीजन प्रेजेंटेशन से क्या मुराद, लेट सपोज ये हमारे पास मैक्रोफेजेस, ये बैक्टीरिया आ गया, जब बैक्टीरिया आ जाता है ये इसको क्या कर देता है, इंगल्फ कर लेता है। यहाँ पे इसको क्या किया, इंगल्फ किया। जब इंगल्फ किया यहाँ पे आकर इसकी फेगोसाइटोसिस कर लेते हैं, और फिर इसको यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं कि ये देखो शाबाश, ये बाहर से हमारा दुश्मन आया था, और बाकी सबको दिखाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, एंटीजन प्रेजेंटेशन। तो ये मैक्रोफेजेस और साइटोटॉक्सिक टी सेल। ओके बेटा, नेक्स्ट जो है हमारे पास एमसीक्यूज है, फिफ्थ के बाद फोर्थ हो गया, फिफ्थ, काइटिन इज अ डैश, काइटिन। तो बेटा जब भी आ जाए काइटिन, तो काइटिन हमारे पास क्या है, ये पॉलीसेकेराइड में आता है। किस में आता है, पॉलीसेकेराइड। यहाँ पे ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन है लिपोप्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, ग्लाइकोप्रोटीन, फास्फोलिपिड। तो ये पॉलीसेकेराइड है। और काइटिन इज आल्सो कॉल्ड फंगल सेलुलोज, इसको हम फंगल सेलुलोज भी कहते हैं। अच्छा बेटा, और बेटा यहाँ पे जो काइटिन है इसमें हमारे पास अमाइन भी होता है, किसके साथ, ग्लूकोज के साथ। तो ग्लूकोज के साथ अमाइन भी यहाँ पे होता है, सही है। तो इसमें सेलुलोज में और इसमें फर्क ये है कि इसमें अमाइन ग्रुप भी होता है और उसमें नहीं होता सेलुलोज में। काइटिन के बारे में दूसरी बात, तो बेटा ये ब्रांच भी हो सकता है और अनब्रांच भी हो सकता है, सही है। अनब्रांच और ब्रांच दोनों हो सकता है, सही। अच्छा, जब काइटिन आ जाए तो दो बातें आपने याद करनी है बेटा। काइटिन हमारे पास एक फंगल सेल वॉल में मौजूद है, किसमें, फंगल सेल वॉल में। और दूसरा कहां पे, इट आल्सो फॉर्म द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। तो ये हमें आर्थ्रोपोड्स की जो एक्सोस्केलेटन है वहां पे भी हमारे पास काइटिन मौजूद है, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा एमसीक्यूज नंबर 6, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इनटू क्लस्टर इज कॉल्ड डैश। तो बेटा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जब हमारे पास क्लस्टर हो जाते हैं, सही है, तो फिर क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज कॉल्ड फोटोसिस्टम। उसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिस्टम। और फोटोसिस्टम दो है हमारे पास, एक है
P680 और एक है P700, या P680 को हम कहते हैं हमारा क्या फोटो सिस्टम P680 और P700, और इनमें से फिर हमारे पास ये है फोटो सिस्टम 2 और ये हमारे पास फोटो सिस्टम 1। क्या है? फोटो सिस्टम 1। क्लियर? अच्छा बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मैक्रोन्यूट्रिएंट एक्सेप्ट। अच्छा, एक है बेटा, जब न्यूट्रिएंट की बात आ जाती है न्यूट्रिएंट्स, तो प्लांट्स के लिए जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो दो किस्म के हैं। तो एक है हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो बेटा आसान सा आपको फार्मूला बता दूं, ये एमसीक्यूज हल। मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो इसमें ऑप्शन है कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाशियम। आपने क्या ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मैक्रो न्यूट्रिएंट एक्सेप्ट। मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? दोज न्यूट्रिएंट व्हिच प्लांट रिक्वायर्ड इन हायर अमाउंट, while those nutrient which plant required in less amount, तो उसको हम क्या कहेंगे? माइक्रो। अच्छा, मैक्रो का बता देता हूं, बस मैक्रो याद करो, इसके अलावा बाकी सारे क्या होंगे? माइक्रो होंगे। तो इसके लिए फार्मूला है स्पंज mg काका। क्या है? स्पंज mg काका, ये हमारे पास स्पंज mg काका। तो अब इसमें क्या है? एस से मुराद सल्फर, पी से मुराद फास्फोरस, ओ से मुराद ऑक्सीजन, एन से मुराद नाइट्रोजन, और इसी तरह स्पंज mg काका। अच्छा, तो ये हमारे पास SPON, और ये हमारे पास लेट्स सपोज स्पंज, सॉरी ये स्पंज है, SPONCH। सी से मुराद कार्बन, H से मुराद हाइड्रोजन, और Mg और का तो Mg मैग्नीशियम, पोटाशियम और कैल्शियम। तो ये सारे क्या हो गए? ये हमारे पास मैक्रो न्यूट्रॉन हो गए। तो ये स्पंज Mg का आपने याद रखना है। इसके अलावा क्या होंगे? माइक्रो न्यूट्रॉन होंगे। तो बेटा अब यहाँ पे ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मैक्रो एक्सेप्ट, तो बेटा इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाशियम जो सी, बी, सी और डी ऑप्शन है ये मैक्रो है, एक्सेप्ट कॉपर। कॉपर इसमें कहीं आ रहा है? नहीं, तो डेट्स वाई कॉपर हमारे पास क्या हो गया? माइक्रो हो गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास जो एमसीक्यूज नंबर 7, वो जो डिस्कस किया बेटा दैट इज 8 था, अब 7th। 7 है एम्फीबियन आर पोइकिलोथर्म्स देयरफॉर दे यूज टू हाइबरनेट एंड डैश। तो बेटा एम्फीबियन जो है हमारे पास ये क्या है? पोइकिलोथर्म है। पोइकिलोथर्म क्या होते हैं? जो कि ज्यादातर हमारे पास दे आर अनेबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, उसको हम क्या कहेंगे? पोइकिलोथर्मिक। और होम्योथर्मिक क्या होते हैं? विच आर एबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। तो बेटा जब आ जाए पोइकिलोथर्म्स, तो पोइकिलोथर्म्स अनेबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, सही है, और उसमें एम्फीबियन फिश ये आ जाते हैं। अच्छा, तो एम्फीबियन पोइकिलोथर्म है और ये क्या है? हाइबरनेट करते हैं। तो दूसरा लफ्ज आया है हाइबरनेट। तो बेटा ये हाइबरनेशन क्या होता है? तो ये हमारे पास स्लीप होता है। स्लीप, एक स्लीप है। तो स्लीप दो किस्म का होता है, एक विंटर स्लीप और एक समर स्लीप। तो बेटा याद रखना आपने, विंटर स्लीप इज कॉल्ड हाइबरनेशन, तो दे हाइबरनेट इन विंटर, और समर स्लीप इज कॉल्ड व्हाट? एस्टिवेशन। तो यहां पे आपने याद रखना है, समर स्लीप इज कॉल्ड व्हाट? एस्टिवेशन, व्हाइल विंटर स्लीप इज कॉल्ड हाइबरनेशन। तो दे एम्फीबियन जो है विंटर में हाइबरनेट हो जाते हैं। क्लियर? और विंटर जो स्लीप होता है इसको हम हाइबरनेशन कहते हैं, बिकॉज दे आर पोइकिलोथर्मिक। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर है हमारे पास 21st। ओके, 21st है परकंजी फाइबर आर कनेक्टेड विद द इम्पल्स कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ डैश। तो बेटा परकंजी फाइबर्स ये कहाँ पे होते हैं? तो बेटा जब हार्ट को देखा जाए, लेट्स सपोज दिस इज हार्ट, क्लियर? तो हार्ट में हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग सिस्टम होता है, एसए नोड। एसए नोड से फिर यहाँ पे फाइबर्स आते हैं, दिस इज कॉल्ड एवी नोड। एवी नोड ये इंटरनोडल फाइबर, ये एवी नोड। एवी नोड से फिर यहाँ पे ब्रांचेज आ जाते हैं, इसको हम बंडल ऑफ हिट्स कहते हैं, और बंडल ऑफ हिट्स से यहाँ पे फिर ब्रांचेज आ जाते हैं, इसको हम परकंजी फाइबर्स कहते हैं। क्या? तो ये हमारे पास परकंजी फाइबर्स है। जब भी आ जाए परकंजी फाइबर, तो इसके बारे में दो बातें याद रखना। एक ये कि दे आर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय जॉन एवेंजेलिस्टा परकाइन,
इन 1839 में। और बेटा परकंजी फाइबर जो है ये क्या है, एक्सटेंशन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एक्सटेंशन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एज वेल। और बेटा किस में होते हैं, तो हार्ट में होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज अ हार्ट। ओके बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज 23rd आई थिंक, सम मरीन फिश पोजेस साल्ट एक्सक्रीटिंग ऑर्गन नोन एज डैश। ओके बेटा मरीन फिश, तो बेटा मरीन में हमारे पास, मरीन जो एनवायरमेंट होता है मरीन, तो मरीन में हमारे पास दो किस्म के एनिमल्स होते हैं, एक है ऑस्मो रेगुलेटर डन और एक है ऑस्मो कन्फर्मर्स। तो बेटा ऑस्मो कन्फर्मर्स का तो बॉडी सोल्यूशन आइसोटोनिक होता है, लेकिन ऑस्मो रेगुलेटर का जो होता है ये हमारे पास हाइपोटोनिक होता है इसका बॉडी सोल्यूशन। तो हाइपोटोनिक बॉडी सोल्यूशन है यहाँ पे, सही है। लेट्स सपोज ये है हमारे पास, इसके अंदर क्या है, ये फिश है, क्लियर। और इस फिश का जो बॉडी सोल्यूशन है वो हाइपोटोनिक है, और अंदर जो है वो क्या है, हाइपर, बाहर जो है वो हमारे पास हाइपरटोनिक है। तो अब जब हाइपरटोनिक है तो फिर क्या होगा, लेट्स सपोज यहाँ पे हाइपरटोनिक सोल्यूशन है इसके बॉडी के इर्द गिर्द, तो बेटा ये क्या, दे फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉस। तो जब वाटर लॉस का प्रॉब्लम फेस करते हैं दे विल ड्रिंक मोर वाटर, जब ड्रिंक मोर वाटर तो इसके बॉडी में एक्स्ट्रा साल्ट आएगा, जब एक्स्ट्रा साल्ट आएगा तो उसको रिलीज करने के लिए इसके पास तीन चीजें हैं। तो बेटा किडनी के जरिए भी ये रिमूव करता है, किडनी के जरिए डाइवेलेंट आयन रिमूव करता है, डाइवेलेंट आयन जो है वो किडनी के जरिए रिमूव करता है, और मोनोवेलेंट आयन जो है वो किसके जरिए, गिल्स एपिथेलियम के जरिए आई थिंक वो करता है। और तीसरा जो है हमारे पास इसमें क्या है, तो बेटा डाइवेलेंट आयन जो है हमारे पास किडनी के जरिए, मोनोवेलेंट आयन जो है वो स्किन के जरिए, सही है, और गिल्स एपिथेलियम के जरिए। और थर्ड जो है हमारे पास रेक्टल ग्लैंड इसमें होते हैं, क्या, रेक्टल ग्लैंड होते हैं। और ये रेक्टल ग्लैंड जो है ये रेक्टम में होते हैं, दे आल्सो एक्सक्रीट एक्स्ट्रा साल्ट। तो इसके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हमारे पास रेक्टल ग्लैंड होते हैं, तो रेक्टल ग्लैंड भी क्या करते हैं, they also excrete the extra salt from their body and they are present in a what a marine fish। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ साल्ट रिमूव करते हैं किसके जरिए, थायराइड ग्लैंड के जरिए, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड या रेक्टल ग्लैंड, तो रेक्टल ग्लैंड के जरिए, क्लियर। ओके बेटा नेक्स्ट जो है वो बात करेंगे हम 24, टेटिनस इज इन्फेक्शन ऑफ डैश, टेटिनस। तो बेटा एक आएगा टेटिनस, एक आएगा टेटिनी, टेटिनी। तो बेटा ये जो टेटिनी है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, सही है, मसल में हमारे पास बैक्टीरिया की वजह से। और ये टेटिनस जो है हमारे पास, सॉरी अपोजिट मैंने लिख दिया, टेटिनी जो है हमारे पास, यहाँ पे टेटिनस आया है, तो टेटिनी जो है हमारे पास किसकी वजह से होगा, ये लो कैल्शियम लेवल की वजह से होगा, किसकी वजह से, लो कैल्शियम लेवल की वजह से। और टेटिनस जो है ये हमारे पास किसकी वजह से, क्लास्ट्रीडियम टेटिनाई की वजह से, क्लास्ट्रीडियम टेटिनाई एक बैक्टीरिया है, टेटिनाई जो है एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की वजह से होगा। तो ये क्लास्ट्रीडियम टेटिनाई जो है हमारे पास एक टॉक्सिन सीक्रेट करता है जिसको हम कहते हैं टेटानोस्पेजिमन, सही है, टेटानोस्पेजिमन। और ये टेटानोस्पेजिमन जो है ये ब्लॉक करते हैं, ये ब्लॉक द नर्व इम्पल्स, सही है, जो नर्व इम्पल्स को ब्लॉक कर देते हैं, जो कि और इसी तरह मसल को जो इम्पल्स आता है, स्टिमुलस आता है, वो ब्लॉक हो गया। तो बेटा इसने क्या किया, ब्लॉक द नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स को ब्लॉक कर दिया। तो यहाँ पे ये टेटेनस जो है ये किसका डिसऑर्डर हो गया, ब्लॉकेज ऑफ नर्व हो गया, तो इसलिए नर्व को इफेक्ट किया है। तो दैट्स वाई हमारे पास क्या आएगा, टेटिनस इज इन्फेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, बोन एंड मसल। तो बेटा ये नर्वस सिस्टम होगा, सही है, ब्लॉक द नर्व, सो दैट्स वाई नर्वस सिस्टम हमारे पास होगा, सही है। और अगर सिर्फ मसल होता तो वो सेकेंडरीली फिर इसको इफेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे बोन एंड मसल है, सो दैट्स वाई हमारे पास करेक्ट कौन सा होगा, नर्वस सिस्टम, जो भी है वो करेक्ट होगा। अच्छा नेक्स्ट है बेटा 25th, डैश रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। अच्छा रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेशन, तो रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर कौन करता है बेटा, तो बेटा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए हमारे पास थर्मोस्टेट, एक्ट एज अ थर्मोस्टेट, और
ह्यूमन थर्मोस्टेट क्या है? ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस है। तो बेटा जब भी हमारे पास क्या होगा, कोल्ड एनवायरनमेंट होगा तो हाइपोथैलेमस जो है मेटाबॉलिज्म को तेज कर देता है, सही है। टीआरएफ को सिक्रीट करेगा और फिर टीआरएफ टीएसएच को जाएगा और टीएसएच फिर थायराइड ग्लैंड को कहेगा कि थायराइड हार्मोन सिक्रीट कर और मेटाबॉलिज्म तेज। और इसके अपोजिट अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मेटाबॉलिक रेट को ये कम करेगा। और इसी तरह और भी बहुत से इफेक्ट हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस कर देता है। अच्छा नेक्स्ट है 27, हाइपोथैलेमस कनेक्टेड टू पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू डैश। बेटा ये है हमारे पास, लेट्स सपोज अ ब्रेन, ये है क्या? ब्रेन। लेट्स सपोज दिस इज ब्रेन और ये स्पाइनल कार्ड और ये है हाइपोथैलेमस। तो बेटा यहां पे जाके यहां पे हमारे पास हाइपोथैलेमस होता है। यहां पे क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है। तो यहां पे जो हाइपोथैलेमस होता है ये कनेक्ट होता है थ्रू अ स्टाक, यहाँ पे हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड होती हैं। तो बेटा अगर इसको मैं उठा लूँ, ये हमारे पास हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस पर यहाँ पे ये स्टाक और ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो बेटा ये जो स्टाक होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो हाइपोथैलेमस के जरिए ये जो स्टाक होता है इसको हम कहते हैं इन्फंडेबुलम। इसको हम क्या कहते हैं? इन्फंडेबुलम कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा? बी आएगा। और बेटा ये इन्फंडेबुलम लफ्ज दो जगह पर आया है, इन्फंडेबुलम। तो बेटा इन्फंडेबुलम एक तो स्टाक ऑफ द व्हाट पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू विच इट कनेक्ट विद द हाइपोथैलेमस। दूसरा इन्फंडेबुलम जो है इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ सेगमेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब जो होता है उसके हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, इन्फंडेबुलम और इसका दूसरा पार्ट जो है हमारे पास एम्प्यूला और तीसरा पार्ट हमारे पास होता है एस्थेमस। ये फैलोपियन ट्यूब जानते हो ना बेटा, ओवरी और यूट्रस में, लेट्स सपोज ये यूट्रस है और यूट्रस के साथ यहाँ पे ये जो है क्लियर यहाँ पे, तो यूट्रस का जो यहाँ पे हमारे पास ये फैलोपियन ट्यूब है, तो फैलोपियन ट्यूब का ये इन्फंडेबुलम, ये एम्प्यूला और दिस इज एस्थेमस। क्लियर? तो बेटा इन्फंडेबुलम इन 2 जगहों पर आया है। तो इन्फंडेबुलम यहाँ पे क्या है? स्टाक है जो कि कनेक्ट करता है किसको? कनेक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 28, सेकंड मियाटिक डिवीजन इन oocyte इज कंप्लीटेड व्हेन। तो बेटा सेकंड मियाटिक डिवीजन जो होता है मियासिस हमारे पास मियासिस 1 और मियासिस 2। अच्छा बेटा अब याद रखना है, लेट्स सपोज फीमेल है, तो फीमेल में क्या होता है? ओजेनेसिस होता है। तो ओजेनेसिस में याद रखना, ओजेनेसिस इन फीमेल स्टार्ट बिफोर बर्थ या आफ्टर बर्थ। तो पहली बात आपने याद रखनी है कि इट स्टार्ट बिफोर बर्थ। ओके, तो बिफोर बर्थ मियासिस स्टार्ट हो गया, क्या? मियासिस 1 स्टार्ट हो गया। अब जब मियासिस 1 स्टार्ट हो गया ये oocyte, तो बेटा ये oocyte में जब मियासिस 1 स्टार्ट हो गया तो ये स्टॉप कर जाता है किस पर? प्रोफेज 1 पर। किस पर? प्रोफेज 1 पर ये स्टॉप हो गया। अब जब उसके बाद बच्ची पैदा हो जाती है और बलूगत तक पहुंच जाती है, तो जब बलूगत तक पहुंच जाती है फिर उसके बाद क्या होता है? ओवुलेशन होता है। क्या होता है? ओवुलेशन होता है। और ओवुलेशन के वक्त ये जब अंडा गिरता है oocyte, तो उस वक्त ये हमारे पास कौन से स्टेज में होता है? ये मेटाफेज 2 स्टेज में होता है, मेटाफेज 2 स्टेज में। अब यहां पे 2 बातें आपने याद रखनी है। अगर स्पर्म आके इसके साथ मिल गया तो ये अपना मियासिस 2 कंप्लीट कर लेगा, वगरना यहां पे ये गम की वजह से मर जाएगा, खत्म हो जाता है अदरवाइज। तो बेटा ये जो इसमें oogenesis कंप्लीट होती है ये कब होगी? अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो ये मियासिस 2 के आगे नहीं जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट विल कंप्लीट द मियासिस 2 अपन फर्टिलाइजेशन, जो कि हमारे पास कौन सा है? ए ऑप्शन है, व्हेन oocyte इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म। क्लियर? ओके बेटा 28 भी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42, वो है द नंबर ऑफ ह्यूमन स्पाइनल नर्व इज डैश। तो बेटा ह्यूमन स्पाइनल नर्व कितने हैं? तो बेटा याद रखना, लेट्स सपोज हमारे पास नर्वस सिस्टम है। क्या है? नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में 2 बातें आ जाती हैं, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में फिर 2 बातें आ जाती है, एक है स्पाइनल
नर्व और एक है क्रेनियल नर्व। ओके बेटा, जब आ जाए स्पाइनल नर्व तो टोटल हम में जो स्पाइनल नर्व है वो 31 पेयर्स है, 31 पेयर्स। तो 31 पेयर से हमारे पास क्या मुराद है, टोटल हमारे पास 62 हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, 62 सही होगा, जो कि बी है। अच्छा बेटा, जब क्रेनियल नर्व आ जाए तो दो बातें याद रखनी है, एक ह्यूमन में क्रेनियल नर्व, एक फिश में क्रेनियल नर्व। तो ह्यूमन में जो क्रेनियल नर्व है वो 12 पेयर है और फिश में जो क्रेनियल नर्व है वो 10 पेयर है। तो ये दो बातें भी आपने ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने हैं। अच्छा बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 43। डिप्थीरिया वैक्सीन इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। तो बेटा डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, ओके बेटा, डिप्थीरिया का जो वैक्सीन है, तो वैक्सीन पहले आपको बता दूं, वैक्सीन हमारे पास कितने किस्म का है, एक है लाइव वैक्सीन, एक है हमारे पास किल्ड वैक्सीन और एक है हमारे पास सब यूनिट वैक्सीन, सब यूनिट वैक्सीन और एक है बेटा हमारे पास टॉक्साइड। क्या, टॉक्साइड। तो बेटा टॉक्साइड असल में लाइव वैक्सीन की एग्जांपल अगर दूं, सेबन और साल्क जो कि पोलियो का है, सही है बेटा। सेबन जो है हमारे पास वो लाइव है और किल्ड जो है वो साल्क है, ये पोलियो के लिए। सब यूनिट जो है हेपेटाइटिस के लिए वैक्सीन वगैरह वो सब यूनिट होते हैं। अच्छा, टॉक्साइड जो डिप्थीरिया के वैक्सीन है, डिप्थीरिया के, तो ये वैक्सीन क्या है बेटा, टॉक्साइड है। और इसमें क्या होता है, डिप्थीरिया का जो टॉक्सिन होता है, टॉक्सिन, उस टॉक्सिन को उठा लेते हैं और उसको फॉर्मल्डिहाइड के साथ ट्रीट करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड के साथ ट्रीट करते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब इसको ट्रीट करते हैं तो इससे ये इनएक्टिव हो जाता है और इनएक्टिव जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, टॉक्साइड, और इसको फिर हम एज अ वैक्सीन यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, टॉक्साइड वैक्सीन। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास 44। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम गिव इट्स करेक्ट टोटल नंबर। अच्छा, इनमें से ए ऑप्शन है हमारे पास क्या, सर्विकल, सर्विकल वर्टिब्री, वर्टिब्री। तो सर्विकल वर्टिब्री क्या है, 7, हाँ ये सही है। दूसरा है फ्लोटिंग रिब, तो फ्लोटिंग रिब हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 लिखे हैं और फ्लोटिंग रिंग हमारे पास क्या है, 2n नंबर है, तो ये गलत हो गया। सी है ऑडिटरियासिकल, वो 8 नहीं बेटा, ऑडिटरियासिकल 6 है, तो ये भी गलत हो गया। क्रेनियम बोन्स, तो क्रेनियम बोन्स हमारे पास टोटल ऊपर क्रेनियम बोन्स कितने हैं, तो क्रेनियम बोन्स हमारे पास 8 है, तो ये भी गलत हो गया। तो सिर्फ फर्स्ट वन ए वाला सही है। सर्विकल वर्टिब्रा हमारे पास कितने हैं, 7 है। ओके बेटा, नेक्स्ट है 45 एमसीक्यू, फाइंड मिसमैच। तो मिसमैच में है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और इसके साथ लिखा है T3 T4, बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं कर सकते, T3 T4 ही सीक्रेट करता है। दूसरा हमारे पास है पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और इसके साथ लिखा है कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन, तो ये गलत है बेटा, ये मिसमैच है। क्यों, पैराथायराइड ग्लैंड कैल्सिटोनिन नहीं, पैराथार्मोन सीक्रेट करता है, कैल्सिटोनिन इज सीक्रेटेड फ्रॉम थायराइड ग्लैंड, तो ये गलत हो गया। अच्छा, सी ऑप्शन है पेनक्रियाज इंसुलिन, बिल्कुल इंसुलिन जो है पेनक्रियाज से, कौन से, अल्फा सेल से। और डी ऑप्शन है गोनेड, टेस्टी एंड ओवरीज, हाँ बिल्कुल, टेस्टी एंड ओवरी बोथ आर कॉल्ड व्हाट, गोनेड्स, मेल गोनेड्स टेस्टी, फीमेल गोनेड्स आर ओवरीज। ओके, नेक्स्ट है 47 जो है हमारे पास है, टू द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर द एम्ब्रियो कैन नाउ कॉल डैश। तो बेटा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इसको हम क्या कहते हैं, जब सारे आर्गन तकरीबन उसमें, उसके लिए जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर है वो पूरे हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, फिर फीटस कहते हैं। तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर द एम्ब्रियो नाउ कॉल्ड व्हाट, फीटस। और अगर आ जाए कि फीटल लाइफ स्टार्ट, तो फीटल लाइफ कब स्टार्ट होती है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर ये सारा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फीटल लाइफ है। और एम्ब्रियानिक पीरियड कब स्टार्ट हो जाता है, तो अगर आ जाए एम्ब्रियानिक पीरियड, तो एम्ब्रियानिक पीरियड जो है वो 5th वीक पर स्टार्ट होता है। कहाँ पे, 5th वीक पर स्टार्ट होता है, समझ आ रही है। तो एम्ब्रियानिक पीरियड 5th वीक पर स्टार्ट होता है और फीटल लाइफ जो है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ये दो बातें आपने याद रखनी है। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास 48, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन पेजम सेटेमम। अच्छा, पेजम सेटेमम क्या है, ये पी प्लांट है, पी प्लांट को कहते हैं।
कितने क्रोमोसोम है इसमें 14, और ये 14 जो है ये क्या है 2na डिप्लाइड है, तो इट्स मीन इसमें कितने 7 पेयर्स होंगे, कितने होंगे 7 पेयर। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इसमें मौजूद है। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 63। द इनर सरफेस ऑफ किडनी हैज अ डीप नॉच कॉल्ड डैश। बेटा किडनी को अगर देखा जाए, लेट्स सपोज दिस इज वर्ड किडनी, सही, तो किडनी का ये हमारे पास कन्विक्स सरफेस है और ये कनकेव, ये इसको हम क्या कहते हैं कन्विक्स या आउटर भी कहते हैं, आउटर। और ये हमारे पास जो सरफेस है ये जो सरफेस है इसको हम कहते हैं कनकेव या इसको हम कहते हैं इनर सरफेस, क्या इनर सरफेस। और यहाँ पे ये जो डीप नॉच होता है दिस इज कॉल्ड व्हाट, तो बेटा इसको हम कहते हैं हाइलस, क्या कहते हैं हाइलस कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, हाइलस करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन बी। पेल्विस क्या होता है, तो बेटा ये यूरेटर है, लेट्स सपोज ये यूरेटर, और यूरेटर का जो इंटरनली हमारे पास क्या है एक्सपेंडेड पोर्शन है, तो इसको हम क्या कहते हैं जो कि यूरिन को कलेक्ट करता है, तो ये पोर्शन पेल्विस कहलाता है, क्या कहलाता है पेल्विस। तो पेल्विस और हाइलस में आपको फर्क आना चाहिए। थैंक यू बेटा, दिस इज द लास्ट एमसीक्यूज ऑफ दिस पार्ट, और इंशाल्लाह इसके बाद जो 20 एमसीक्यूज होंगे वो मैं सेकंड लेक्चर में फिर आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच।